लागा भगदड़ का रोग, मनाऊं कैसे। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव से पहले बिहार में पाला बदलने का जो सेशन है वो शुरू हो गया है। बिहार में लगातार जदयू के जितने भी तमाम नेता हैं वो पाला बदलना शुरू कर दिए, जिसमें सबसे जो शुरुआती होती है वो नीतीश कुमार के चहीते और नीतीश कुमार के खासम खास एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा के। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा अपने पहले एमएलसी पद से जो है इस्तीफा दे देते हैं। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जो है वो जदयू का साथ छोड़ देते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर हो जाते हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ मुखर हो जाते हैं। इन सारे नेताओं के खिलाफ बयानबाजियां देने लगते हैं और इन दिनों अपने जो उन्होंने जो नई पार्टी बनाई है यानी आरएलजेडी जो पार्टी बनाई है उसके तहत और उस पार्टी की जो है मुखिया जो है उपेंद्र कुशवाहा वो इन दिनों विरासत बचाव यात्रा पर निकले हुए हैं, बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं और अपनी फील्डिंग भी उन्होंने शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, तमाम जदयू के जितने भी नेता हैं उनको भी अपने पाले में लेने में लगे हुए। अब ललन सिंह क्या करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्योंकि ये जो पाला बदलने का सेशन है इसमें सबसे ज़्यादा जो अगर लॉस किसी को होगा तो वो है जदयू, क्योंकि जदयू के नेता जो हैं वो जदयू का दामन छोड़ने लगे हैं। बिहार के सियासत में इन दिनों गीतकार साहिर लुधियानवी का गाना बज रहा है। मन्ना दे की आवाज में गाया गया लगा चुनरी में दाग, मिटाऊं कैसे, बिहार की राजनीति को सही तरीके से चरित्र कर रहा है। बस शब्द बदल गए हैं, चुनरी की जगह भगदड़ हो गया है। सियासी संदर्भ में गाने के बोल हो गए हैं कि लागा भगदड़ का रोग, मनाऊं कैसे। उपेंद्र कुशवाहा जदयू के लिए राजनीतिक चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। अपनी नई पार्टी के गठन के बाद विरासत बचाव यात्रा पर निकले उपेंद्र कुशवाहा जदयू को टारगेट कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल की देरी है, उससे पूर्व ही बिहार में अभी से ही पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। नेताओं के दल बदल का सिलसिला और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि नेता अभी से ही भविष्य को लेकर अपनी गोटी फिट करने लगे हैं। वैसे माना यह भी जा रहा है कि हाल के दिनों में यह इस पाला बदलने का लाभ अभी तक बीजेपी के लिए फायदेमंद हुआ है। दरअसल जदयू के लिए जो मंगलवार है वो अमंगल साबित हो रहा है। जदयू के 1 दर्जन से ज्यादा नेता पाला बदल कर उपेंद्र कुशवाहा की झोली में गिर गए हैं। जदयू के 18 नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी आरएलजेडी को ज्वाइन कर लिया है। सियासी जानकारों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा जदयू के विभिन्न प्रकोष्ठों को पहले से तोड़ रहे हैं। जानकार मानते हैं कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आएगा, जदयू के बड़े नेता भी उपेंद्र कुशवाहा के पाले में गिरेंगे। विरासत बचाव यात्रा के पहले चरण को पूरा करने के बाद आरएलजेडी प्रमुख कुशवाहा पटना पहुंचे और जदयू के 18 नेताओं को पार्टी में शामिल कराया। आरएलजेडी में शामिल होने वाले नेताओं में गया जिले के किसान प्रकोष्ठ के पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा उर्फ शंभुनाथ सिन्हा, किसान प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राज किशोर सिंह और शिक्षा प्रकोष्ठ के पूर्व उपाध्यक्ष ई शशिकांत शामिल हैं। इसके अलावा जदयू में अन्य पदों को धारण करने वाले नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। जानकार मानते हैं कि ललन सिंह की 5 स्टार संस्कृत से नाराज जदयू नेता एक एक कर उपेंद्र कुशवाहा के पाले में आएंगे। जदयू में मची भगदड़ का मूल कारण ललन सिंह को बताया जा रहा है। सियासी जानकार मानते हैं कि ललन सिंह किसी भी कार्यकर्ता से मिलते नहीं हैं। इनके इर्द गिर्द वैसे लोगों की ही जमात जो है वो खड़ी है जो उनके हाँ में हाँ मिलाती है। जदयू की जमीनी हकीकत से दूर ललन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा लगातार झटके दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा के दौरान जिले में जदयू के नेता भारी संख्या में पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जानकारों ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह जदयू को साफ करने में लगे हुए। उपेंद्र कुशवाहा ने फरवरी में जदयू छोड़ा।
नई पार्टी का गठन किया, उसके बाद से जदयू को तोड़ने में जुट गए हैं। कुशवाहा अपने टारगेट में सफल होते भी दिख रहे हैं। उन्होंने अपनी नई पार्टी का 19 फरवरी और 20 को 2 दिवसीय जो खुला सत्र था वो बुलाया था। वे सभी कार्यकर्ताओं को बराबर का हक दे रहे हैं, उनसे सलाह भी ले रहे हैं। पूरी तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था कर जदयू के नेताओं को लुभा रहे हैं। इधर जदयू के असंतुष्टों को कुशवाहा नाम कर एक ऐसा लीडर मिल गया है जो नीतीश को उनके पद से हटाना चाहते हैं। तो देखिए, कुशवाहा जो है, उपेंद्र कुशवाहा, वो अब जदयू को तोड़ने का काम कर रहे हैं और जो मेन टारगेट है वो अब ललन सिंह है। ललन सिंह दरअसल जदयू के नेताओं से मिलते नहीं हैं, अपने इर्द गिर्द ऐसे ही नेताओं को रखते हैं जो उनके हाँ में हामी भरते हैं। उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो उनसे दूरी नाप लेते हैं। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को ऐसे तमाम नेताओं का सपोर्ट मिल गया है और इन तमाम नेता भी जो है वो उपेंद्र कुशवाहा का सपोर्ट कर रहे हैं और अब नीतीश कुमार की जगह उपेंद्र कुशवाहा को देखना शुरू कर दिए हैं। तो देखिए, साल 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले जदयू को जो है बड़ा लॉस दिख रहा है और पार्टी के तमाम नेता जो है वो छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा के साथ आते दिख रहे हैं। फिलहाल इस खबर में से इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन।